अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फैसल सैयद आपके सामने फिर हाज़िर हूँ और आपके फेवरेट टॉपिक के साथ कि वज़न को कैसे कम किया जाए। वज़न को कम करना कोई इतना मुश्किल नहीं है और वज़न को कम करना ज़रूरी इसलिए है कि एक तो खुदा न खास्ता बॉडी शेमिंग की बात होती है कि हमने मुज़ाहका बना लिया है, लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया जो मोटे लोग होते हैं। इससे हट के, इससे क़तई नज़र मोटापा जो उनसे बहुत सारी बीमारियों को अपने साथ लेके आता है, इसलिए इसको कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत इसके कि खुदा न खास्ता मुआशरे में मजाक उड़ाया जाता है। तो इसको कम करना इतना मुश्किल नहीं है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को कहता हूँ कि आपको अपने साथ कमिटेड होना है। आपने अपना एक टारगेट सेट करना है कि मैंने ये टारगेट इतने दिनों में अचीव करना है और फिर आपने उसके ऊपर फोकस्ड हो जाना है। जब आप फोकस्ड हो जाएंगे और फॉलो करेंगे डाइट प्लान्स को, जो भी आपके न्यूट्रिशनिस्ट ने, आपके डाइटिशियन ने बना के दिया हुआ है, तो यकीन मानिए कि आपको फ़ायदा हो जाएगा। उसमें ये मत सोचिए कि ये नहीं शामिल, ये नहीं शामिल, ये नहीं शामिल, वो नहीं शामिल। हाँ, मैं ज़ाती तौर पे ख़िलाफ़ हूँ उन डाइट्स के जो किसी चीज़ को बंद कर दी जाती हैं। मतलब कहीं पे कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर दिए गए, कहीं पे शुगर बंद कर दी गई, कहीं पे कुछ बंद कर दिया, कहीं पे कुछ बंद कर दिया। इसके मैं ख़िलाफ़ हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारे जिस्म को हर चीज़ की ज़रूरत है। ऑयल की भी ज़रूरत है, चीनी की भी ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स की भी ज़रूरत है, स्टार्च की भी ज़रूरत है, प्रोटीन की भी ज़रूरत है। तो इसलिए हर चीज़ का मुनासिब इस्तेमाल जो सा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल टर्म इस्तेमाल हो रही है डाइट मैनेजमेंट की। तो डाइट मैनेज करनी चाहिए, उसकी मैनेजमेंट करनी चाहिए, उसको किस वक्त क्या चीज़ कितनी मिक़दार में खानी है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय इसके कि ये चीज़ छोड़ दी, वो चीज़ छोड़ दी और वो छोड़ दी। तो कुछ अरसे के बाद आपको अपने जिस्म में कोई ना कोई कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने लिए डाइट प्लान अपने न्यूट्रिशनिस्ट से जाके बनवाइए। थोड़े से पैसे ख़र्च हो जाएंगे यकीनी तौर पे, लेकिन वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो जाएगा। अब आते हैं कि 5 किलो से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है कि 5 किलो हमने 1 महीने में कम करना है अपना वज़न। इंतहाई आसान टारगेट है, इंतहाई आसान टारगेट है कि 5 किलो 1 महीने में वज़न कम करना कोई बात ही नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि ये चुटकियों में हो जाने वाला काम है। कैसे? उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा और उसके समरात जो उनसे हैं वो आपको 2 हफ़्ते के बाद इंशाअल्लाह नज़र आना शुरू हो जाएंगे। उसमें ना सिर्फ ये कि 5 किलो वज़न आपका कम हो जाएगा, बल्कि उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 1.5 से 2 इंच आपको अपनी मेजरमेंट्स में भी कमी महसूस हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा कि मेजरमेंट्स में और वज़न में दोनों चीज़ें भी कम हो सकती हैं। कहीं कहीं पे एक चीज़ कम होती है, दूसरी उसी तरह रहती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का साथ साथ कम होना, लोग कहते हैं वज़न तो कम हो गया लेकिन देखने में तो मैं वैसे ही मोटी लग रही हूँ या मोटा लग रहा हूँ। तो उसकी वजह ये होती है कि आपके इंचेस इतने कम नहीं हुए होते, वज़न कम हो जाता है। तो कुछ लोग इससे इख्तलाफ करते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और अलग अलग ही इसके रिज़ल्ट्स मिलते भी हैं। तो अब आ जाते हैं उस डाइट प्लान की तरफ जो कि हमने 30 दिनों में 5 किलो वज़न कम करना है। सुबह जल्दी उठिए। सबसे पहली बात तो ये है कि सुबह जल्दी उठिए। सुबह जल्दी उठेंगे तो रात तक आपके पास अपनी डाइट को प्लान करने के लिए बहुत एक लंबा टाइम मिलेगा। आजकल लोग उठते ही 1:30 बजे 2 बजे हैं, तो फिर आप बताइए कि 2 बजे से लेकर रात तक का क्या टाइम बचता है जिसमें हम डाइट को मैनेज करें। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। जितना जल्दी उठेंगे उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि रात को सोने में जो उनसे हैं कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि आपकी बॉडी के वेट को मैनेज करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और वो दिन की नींद में नहीं होते। तो ये एक टेक्निकल सी चीज़ें हैं जिसको आपके समझना इतना ज़रूरी नहीं है। बस आपने फ़ोकस करना है अपनी डाइट के ऊपर, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर। सुबह नहार मुँह आपने 1 गिलास में रात को आपने आधा गिलास पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच आपने तुख बालंगू जिसको कहते हैं वो आपने भिगो के रख देना है। सुबह तक वो फूल जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। अब इसको 2 तरीक़ों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं पुडिंग भी कहते हैं। अच्छा, इसकी जगह अगर आपको चिया सीड्स मिल जाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। चिया सीड्स मिल जाएँ तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तुख बालंगू का इस्तेमाल कर सकते हैं, तुख रेहान का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली
चिया सीड्स जो उनसे हैं उसका इस्तेमाल अगर कर लेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो चिया सीड्स की पुडिंग भी बनाई जाती हैं कि आपने रात को उसको भिगो के रख दिया, वो फूल गई, उसमें आपने थोड़े से जो भी सीज़नल फ्रूट्स हैं वो आपने डाले। जैसे अंगूर का सीज़न है तो आपने थोड़े से अंगूर डाल लिए। बेरीज़ का सीज़न है तो आपने थोड़ी सी बेरीज़ उसमें डाल ली, जिसमें स्ट्रॉबेरीज़ भी हो सकती हैं, जिसमें शहतूत भी हो सकते हैं, और अगर हो सकता है तो ब्लूबेरीज़ का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके अलावा थोड़ी सी 2-3 पीसेस जो उनसे हैं, आम का सीज़न है तो आम डाले जा सकते हैं, केले का सीज़न है तो केला डाला जा सकता है, सेब का सीज़न है तो सेब डाला जा सकता है। मकसद ये है कि चिया सीड्स की जो पुडिंग आपने बनाई है उसमें आप कोई भी सीज़नल फ्रूट आपने डालना है थोड़ी सी मकदार में। अगर आपके पास 1 प्याली चिया सीड्स की पुडिंग है तो आपने उसमें 1 टेबल स्पून फ्रूट्स का डालना है और 1 टीस्पून आपने किसी भी नट्स का डालना है। मिक्स नट्स डाल लीजिए, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, इनका आप डाल सकते हैं। 1 खजूर डाल सकते हैं या 2-3 किशमिशें आप डाल सकते हैं। तो ये आपकी पुडिंग बन गई, ये आपका एक नाश्ता, बेहतरीन ब्रेकफास्ट आपका बन गया। आपने सुबह निहार मुँह ये खा लिया। कुछ लोगों को सुबह उठ के खाना मुश्किल होता है तो वो इसी को ग्रेप फ्रूट जूस में मिक्स करके पी सकते हैं। ग्रेप फ्रूट जूस की जगह अल्टरनेट कर चाहते हैं तो कोकोनट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल पानी बहुत अच्छा है, वो आपको बहुत न्यूट्रिएंट भी दे देता है और बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ भी उसमें नहीं होती। तो चिया सीड्स को आप या तो किसी जूस के साथ मिक्स करके 1 गिलास पी लीजिए या फिर उसकी पुडिंग जो आपको बताइए वो खा लीजिए। ये हो गया आपका नाश्ता। ये नाश्ता हम अज्यूम कर रहे हैं कि यह आपने सुबह अर्ली करना है। इसके 2 घंटे के बाद आपने कोई सा भी फ्रूट, जो भी सीज़नल फ्रूट है वो आप ले सकते हैं। 1 सर्विंग 100 ग्राम्स की। 100 ग्राम्स को आप अंदाज़न समझ लीजिए कि जो छोटी हमारी आइसक्रीम की प्याली होती है, स्वीट डिश की प्याली होती है, बस इसका आपने इस्तेमाल करना है। उसमें बेहतरीन चीज़ जो आ सकती है वो मेलन्स आ सकते हैं या जो आड़ू हैं वो आ सकते हैं, अनार आ सकते हैं। तो ये जो भी फ्रूट आपको अवेलेबल हो वो आप खा सकते हैं। नाश्ते के 2 घंटे के बाद आपने ये फल खा लिया। इसके 2 घंटे के बाद हमारा तकरीबन अंदाज़न टाइम हो जाता है लंच का। लंच में आपने क्या करना है कि हाफ़ बॉयल सब्ज़ियाँ आपने खानी है। हाफ़ बॉयल सब्ज़ियों के साथ आप चाहें तो 1 टीस्पून उसमें आप डाल लीजिए ऑलिव ऑयल का या तिलों के तेल का। ऑलिव ऑयल या तिलों का तेल, जिसको सेसमी सीड ऑयल भी कहा जाता है, इसका आप थोड़ा सा डाल लीजिए। इसकी भी आपने सर्विंग एक छोटी क्वार्टर प्लेट की रखनी है। बॉइल्ड वेजिटेबल, उसके साथ आपने थोड़ा सा ऑयल डाला, चाहें तो थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक ऊपर से आप छिड़क लीजिए और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप रायते का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें कद्दू का रायता इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो खीरे का रायता इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाहें तो थोड़े से आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू को बॉयल करें, उसका पानी फेंक दें और उसको भी मैश करके आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो ये 3 तरह के रायते हो सकते हैं। तो अब आपने या तो बॉइल्ड वेजिटेबल लेनी है लंच में या फिर आपने रायते का इस्तेमाल करना है। इसके बाद 2 घंटे के बाद हमारा तकरीबन टी टाइम हो जाता है। उस टाइम पे आप कोई सी भी स्मूदी ले सकते हैं। स्मूदी जो सबसे बेहतर रह सकती है वो ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं, पालक हो गया, खीरा हो गया, इसमें आप कोई थोड़ा सा फ्रूट डाल सकते हैं, पाइनएप्पल डाल सकते हैं, आड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं, केले का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी आप स्मूदी बना के पी सकते हैं। चुकंदर का, गाजर का, मतलब इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आपने ये आधा गिलास एक स्मूदी का पीना है। इसके बाद रात का खाना जो उनसे है आपने कोशिश करनी है कि 8 बजे तक, मतलब हम सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक का अपना ये टाइम फ्रेम रख रहे हैं जिसमें हमने ये डाइट को मैनेज करना है। रात को 8 बजे आपने कोई से भी आप ग्रेवी खा सकते हैं अपनी पसंद की, घर की 1 चपाती के साथ, या थोड़े से चावलों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप बारबेक्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी आप भुने हुए गोश्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रात का खाना आपने 8 बजे तक खा लेना है। 8 बजे से लेके फिर जब तक भी आप जाग रहे हैं उस वक्त तक फिर अब आपने कुछ नहीं खाना, कोई एक सादी सी चीज़ भी आपने नहीं इस्तेमाल करनी। रात को 8 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक का अब आपने फाका करना है। अब चाहे आप जाग रहे हैं, चाहे आप सो गए, इसके बाद आपने किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, चाहें
तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सादा पानी। उसमें भी किसी चीज़ की आपने शामिल नहीं करना, ना कोई एनर्जी ड्रिंक, ना कोई फ्रूट, ना कोई वेजिटेबल, ना कोई धनिया, ना कोई पुदीना। सादा पानी अगर आपने पीना है तो आप पी सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि जल्दी सो जाइए ताकि बॉडी अपना काम करती रहे और सुबह जब आप उठें तो आपकी सारी डाइजेशन जो उनसे कंप्लीट हो चुकी हो, आपको कोई भारीपन महसूस नहीं होगा, आपको किसी किस्म का कोई गैसेस नहीं होंगी, आपको ब्लोटिंग नहीं होगी। ये सारे मसाइल जो उनसे आपके ठीक हो जाएंगे। इस डाइट प्लान को अगर आप 30 डेज़ कर लेते हैं, अब देखिए इसमें आपने नाश्ता भी कर लिया, इसमें आपने फ्रूट्स भी खा लिए, इसमें आपने लंच भी कर लिया और इसमें आपने डिनर भी कर लिया। कोई मील हमने इसमें स्किप नहीं किया। इस डाइट प्लान को 30 डेज़ फॉलो कर लीजिए। 30 डेज़ में इंशाल्लाह आपका 5 किलो तो ज़रूर या 5 किलो से ज़्यादा वज़न कम हो चुका होगा इंशाल्लाह, और 1.5 से 2 इंच आपके मेजरमेंट में भी कमी आ चुकी होगी। 30 दिन इस्तेमाल कीजिए। 30 दिन के बाद जो लोग ये डाइट प्लान इस्तेमाल करेंगे तो उन्होंने कमेंट में हमें ज़रूर बताना है कि उनको कितना फ़ायदा हुआ, और ताकि दूसरे लोगों को भी इंकरेजमेंट मिलती है। मुझे बहुत से लोग अपने रिज़ल्ट्स व्हाट्सएप कर देते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि आप व्हाट्सएप के बजाय अगर वीडियो पे कमेंट में आप कर देंगे तो बहुत से लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा ये टिप फ़ायदेमंद थी, इसको हम भी ट्राई कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और 30 डेज़ के बाद आपने कमेंट में हमें ज़रूर बताना है कि क्या रिज़ल्ट मिला। इंशाल्लाह आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। फ़ोकस रहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और मोटापे को जितनी जल्दी हो सकता है कम से कम कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।